पीलीभीत शहर से बड़ी खबर, जहां पर एक निजी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक हिंदू युवती नहाने के लिए बाथरूम में गई और इसी दौरान एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करने वाले शख्स जिसका नाम शादाब है, उसने बाथरूम में गई महिला का वीडियो बनाया। दीवार पर चढ़कर युवती का अश्लील वीडियो बनाने लगा ये शख्स। जैसे युवती को उसने वीडियो बनाने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू की और युवती को इसकी भनक लगी, उसने शोर मचा दिया। युवती ने चीख लगानी शुरू की और चीख पुकार मचते ही वहां पर लोग आ गए। आरोपी को पकड़ लिया गया। कभी कोई शिकायत नहीं होगी सर किसी को भी। सर भविष्य में कोई गलती नहीं होगी मुझसे, कभी किसी की वीडियो नहीं बनाऊंगा। सारी महिलाएं माता बहन है, मेरी बहन है। मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी सर किसी को भी। मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा सर भविष्य में कोई गलती नहीं होगी मुझसे, कभी किसी की वीडियो नहीं बनाऊंगा। सारी महिलाएं माता बहन है, मेरी बहन है। मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी सर किसी को भी। मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा सर भविष्य में कोई गलती नहीं होगी मुझसे, कभी किसी की वीडियो नहीं बनाऊंगा। सारी महिलाएं माता बहन है, मेरी बहन है। मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी सर किसी को भी। मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा सर भविष्य में कोई गलती नहीं होगी मुझसे, कभी किसी की वीडियो नहीं बनाऊंगा। सारी महिलाएं माता बहन है, मेरी बहन है। मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी सर किसी को भी। मैं कभी कबूलनामा भी सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि लखनऊ के दुबग्गा इलाके में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को निशाना बनाया है। चोर ने दुकान का शटर उठाकर नकदी के साथ ही कीमती सामान चुरा लिए। पूरी वारदात पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। दो चोर देखिए दुकान में घुसे हैं, नकाबपोश चोर, और दुकान में हाथ साफ करके चले गए। उधर हरदोई में माफिया अनुपम दुबे की 1,94,00,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई। माफिया अनुपम दुबे ने अपने भाई के नाम सवायजपुर गांव में जमीन खरीदी। अनुपम दुबे पिछले कई सालों से जेल में बंद है। जमीन का कुल क्षेत्रफल 0.5640 हेक्टेयर में से 1/2 भाग जो है ये अमित दुबे पुत्र महेश चंद के नाम से दर्ज है। तो जो अमित दुबे का हिस्सा है उसको कुर्क किया गया है। गाजीपुर से खबर, जहां पर पुलिस कस्टडी से एक बदमाश फरार हो गया। इलाज के दौरान वो जिला अस्पताल से फरार हुआ है। पुलिस ने उसे 9 जुलाई को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बदमाश शिवम चौहान मऊ का रहने वाला है। उसके ऊपर लूट के साथ संगीन मामलों में 10 केसेस दर्ज हैं। जिसका इलाज जिला अस्पताल गाजीपुर में चल रहा था तथा जो न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध था, इलाज के दौरान शौचालय के रास्ते पुलिस टीम को चकमा देकर भाग गया है। प्रकरण में तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रथम दृष्टया जिन 3 आरक्षियों की लापरवाही प्रतीत हो रही है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। टीमों का गठन करके भागे हुए अभियुक्त की तलाश की जा रही है। जो कांवड़ यात्रा की जो भावना है, जो उसका एक सेंटिमेंट है, उसको कोई आहत हो। सर, जो मांस मदिरा की दुकानें हैं इन रूट्स पर, अब मैं आपसे स्पेसिफिकली मैं इन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहूँगा, बट जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उस पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो मांस मदिरा की दुकानें उनको लेकर के भी कुछ नियमानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें आज भी मैंने देखा था कि कई जगहों पर लोगों ने इसको स्वतः हटा लिया है, तो इसमें जो नियमानुसार वो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कुछ चिन्हित किए गए इस पूरे रूट पर कोई हॉटस्पॉट? जी, हॉटस्पॉट इस सेंस में कि ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कांवड़ यात्रियों का जो डेंसिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से,
और अदरवाइज जो सेंसिटिव जगह है उनको चिन्हित किया गया है। वहाँ पर हम लोगों ने विशेष तौर पर चौकियाँ बनाई हैं और फोर्स का इंतजाम किया गया है। धर्म के नाम पर किसको लेकर के जी जी इसमें भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो डीजेस की हाइट है उसकी विड्थ है वो एक निर्धारित हाइट की और विड्थ की होगी। उसका जो डेसिबल लेवल है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 75 डेसिबल तक का होगा। जहाँ पर इन कामणी जो ये डीजेज असेंबल होते हैं वहाँ पर ऑलरेडी हमारे अधिकारियों ने वहाँ पर निगरानी भी रख रहे हैं। उनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको नोटिस भी सर्व किए गए हैं और अगर कहीं पर इस प्रकार की उसका उल्लंघन पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर कई जगहों पर देखने में आता है धर्म के डीजीपी राजीव कृष्ण को आप सुन रहे थे। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं खबर जहां राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में मारपीट हो गई। यहां पर दुकानदारों ने श्रद्धालुओं के बीच सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई उनकी कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें आप देखिए महिलाओं को भी बुरी तरह से डंडों से मारा गया है। मारपीट में ये 4 आरोपी दुकानदारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खाटू श्याम के दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु बरसात से बचने के लिए दुकान के बाहर खड़े हो गए। दुकानदार ने उन्हें बाहर निकलने को कहा लेकिन बारिश के चलते वो बाहर नहीं निकले। श्रद्धालुओं ने दुकानदार से कुछ देर रुकने के लिए रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माना और उसने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मंगलसूत्र खींच लिया हम लोगों का और ये साड़ी की पिन विन सब निकाल दी उन लोगों ने और बहुत मारा हम लोगों को। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मारा, ये पूरे हाथों में ये सारे निशान और सिर में टाका आया। मंगलसूत्र उन खींच ली पकड़ के उनने सारे। मंगलसूत्र ले लिया उन्होंने, चेन का तोड़ के उसके हाथ में ये वो लड़के के जिसने मेरी चेन पकड़ी थी। बारिश हो गई इसलिए वो श्याम कुंड जाने वाले रास्ते पर दुकान के अंदर छाया लेने के लिए ताकि बरसात से बचाव के लिए खड़े हो गए। इस बात को लेकर के दुकानदार के और उनके झगड़ा हो गया था। दुकानदारों ने उस पर काम करने वालों ने मारपीट करी जिसमें से हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो श्रद्धालु हैं उनका मेडिकल करा करके जैसे वो रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। उधर कानपुर से खबर जहां पर सीएमओ की कुर्सी को लेकर विवाद के बाद में अब शासन ने निलंबित सीएमओ को पद से हटा दिया है और नए सीएमओ की नियुक्ति कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी लेटर में साफ कहा गया है कि निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी से किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं कराए जाएंगे। डॉक्टर उदयनाथ का कहना है उनका एक नया सीएमओ बनाया गया है। डॉक्टर उदयनाथ को नया सीएमओ बनाया गया है। बता दें आपको यहाँ सीएमओ की कुर्सी के 2 दावेदार थे। सीएमओ यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सीट हॉट सीट है। यहाँ हरिदत्त नेमी पूर्व में सीएमओ थे जो विवादों में फंसे, जिसके बाद उन्हें यहाँ से निलंबित कर दिया गया और उदयनाथ को यहाँ पोस्ट कर दिया गया। इस दौरान वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन लेके चले आए। जिस दौरान उदयनाथ अपने कक्ष में नहीं थे उसी दौरान वो आदेश की कॉपी लेकर कक्ष में जाकर बैठ गए। इस बात से अनजान उदयनाथ जब कक्ष में घुसे तो उनके होश फाख्ता हो गए, तो उन्होंने भी अपनी कुर्सी बगल में लगा दी। इतनी तू मैं हुई कि चकेरी थाने की पुलिस बुलानी पड़ी और वो पूरे दिन चर्चा में बना रहा। उसके नेक्स्ट डे तख्ती हटाई गई उदयनाथ की और पूर्व जो नेमी सीएमओ थे उन्होंने अपनी तख्ती लगा दी। एक बार फिर से पुलिस पहुंची और हरिदत्त नेमी को वहां से हटाया गया पुलिस की मौजूदगी में। अलीगढ़ में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि शादीशुदा जिंदगी में मानसिक तनाव और अकेलेपन के चलते उसने जहरीला पदार्थ खाया और आत्महत्या कर ली। खबर वाराणसी से जहां पर जीएसटी विभाग की टीम ने महाराजगंज के नौतनवा इलाके में एक घर में छापेमारी की। टीम ने एक युवक से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की है और जांच के बाद जीएसटी की टीम ने उसे वाराणसी दफ्तर में पेश होने को कहा है। और अब जानिए आगरा की खबर जहां पर नशे में धुत कार ड्राइवर ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। बताया जा रहा है कि
जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उसने कई कारों को, गाड़ियों को टक्कर मारी और कार ड्राइवर ने अपनी तलवार भी निकाल ली और लड़ाई शुरू कर दी। मौके से गुजर रहे टीसीपी सिटी ने अपनी गाड़ी रोकी और उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। मिर्जापुर के एक होटल में महिला के साथ शर्मनाक हरकत का खुलासा हुआ। लखनऊ से एक महिला विंध्याचल दर्शन के लिए गई। आरोप है कि जिस होटल में महिला रुकी वहां के कर्मचारी ने बाथरूम में नहाने के दौरान उसका वीडियो बना लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। विंध्याचल में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन करने आई महिला दर्शनार्थी का आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाए जाने का मामला सामने आया है। महिला ने विंध्याचल कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि 9 जुलाई 2025 को लखनऊ से अपनी मौसी के लड़के के साथ विंध्याचल दर्शन करने के लिए पहुंची थी। मंदिर के पास ही एक होटल में 2 कमरे लिए, जिसमें कमरा नंबर 205 में कार ड्राइवर और साथ आया एक लड़का रुका था। कमरा नंबर 206 में महिला खुद रुकी थी। आरोप है कि 10 जुलाई को जब कमरे के बाथरूम में नहाने के लिए गई तो होटल कर्मचारी को मोबाइल से वीडियो बनाते शीशे में देख लिया। महिला ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। जब कर्मचारी को मोबाइल दिखाने को कहा गया तो उसने इनकार कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना विंध्याचल क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में गुरुजी तथा उनकी टीम के कुछ सदस्यों द्वारा रूम की बुकिंग की गई। इसी के क्रम में आज सुबह उनके ग्रुप की एक महिला सदस्य द्वारा अपने रूम का बाथरूम जब इस्तेमाल किया गया, उसी समय होटल के कर्मचारी द्वारा उसकी एक आपत्तिजनक फोटो बना ली गई। विंध्याचल धाम से सटे एक होटल में हुई इस शर्मनाक हरकत से हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि होटल एक रसूखदार शख्स का है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सबूत जुटा रही है और दावा कर रही है कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी के आधार पर तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। इसमें विवेचना तक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी। मिर्जापुर में हुई इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि विंध्याचल धाम में ये क्या हो रहा है। फिलहाल कर्मचारी की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन देखना ये है कि पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करती है। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18, मिर्जापुर। शामली से खबर, जहां भगवा चोला पहनकर भीख मांगने वाले एक शख्स को पकड़ा गया। हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि जो शख्स खुद को सोनू उपाध्याय बता रहा था, वो जांच में शहजाद निकला। राजा का नाम चला जय हो बाबा उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक भगवा चोला पहनकर हिंदू कॉलोनियों में भीख मांगता पकड़ा गया। युवक का नाम शहजाद, जो सोनू उपाध्याय बनकर खुद को हिंदू बता रहा था। कॉलोनी वासियों को शक हुआ तो उसकी जांच की गई और राशन कार्ड से उसकी असली पहचान सामने आ गई, जिसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अपना नाम क्या बताया? सोनू। सोनू। और पिता का नाम? रोहित भगत। गाँव? शामली में। ये जिंजाना में। अच्छा, तुम्हें मुस्लिम बताया जा रहा है, तुम मुस्लिम हो या नहीं हो? जोगी बाबू। मुस्लिम जोगी? मुस्लिम जोगी। और तुम तो हिंदू बता रहे थे अभी। जोगी का आना बाबू जी का नहीं, उपाध्याय बताया था। तो हम हिंदू जोगी हो या मुसलमान जोगी है, बताइए। मुसलमान जोगी। इस मामले को लेकर संत यशवीर महाराज ने कहा कि यह सिर्फ भीख नहीं, बल्कि सनातन धर्म के खिलाफ एक साजिश है। मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जब भी उन्हें हिंदुओं के प्रति कुछ करना होता है, चाहे लव जिहाद करना हो या कोई और घटनाएं करनी हो या भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करना हो, तो ये सारे के सारे पहले अपनी पहचान छिपाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी हिंदू अपनी पहचान छिपा करके किसी भी
मुसलमान के साथ में कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करता, वो सीधा। लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एएसपी ने मामले की जांच और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग भेष बदलकर और या शायद धर्म बदलकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें थाना चिंझाना के पूरे तथ्यों से जांच करने के लिए बताया गया है। थाना चिंझाना द्वारा इसमें जांच की जा रही है। जो भी अविधिक तत्व प्रकाश में आते हैं, अगली वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल हिंदू बनकर भीख मांगने वाला आरोपी शहजाद पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है।